एक शरीर का अंग कैसा? अभी ये हाथ को एक ग्लव्स लगा दिया, ग्लव्स के लिए दस्ताना लगा दिया, तो दूसरा हाथ ये नहीं बोलेगा तुम क्यों उसको लगाया, मुझे क्यों नहीं लगाया। या पाव नहीं बोलेगा, पाव को कुछ अपने खास जुराब डाल दिया, तो हाथ ये नहीं चिल्लाएगा मुझे क्यों नहीं दिया। एक शरीर है, तो मोह आएगा तो जलन आएगा। अगर आपको एक बहन के खिलाफ दूसरे बहन का थोड़ा जलन आते तो आप अपने को मारना शुरू करना, जलन तू कहां से आ गया, ये मोह के लिए मैं जगह नहीं दूंगा, ये मोह को मैं पवित्र आत्मा का आग में जलाऊंगा। ऐसा जब आप अपने आप को कोशिश करेगा तो आपके शरीर में आग जलता रहेगा। फिर शैतान कितना भी विचारों का बीज डाले वो जल जाएगा। अगर आपके अंदर में आग जलता नहीं रहता तो विचारों का बीज आकर आपको कब्जा कर देगा, फिर आप उसमें खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, आग इतना जोर का है, दिल के अंदर आग आया, उसके बाद आग आपके हड्डियों पर आ गया। अभी 104 भजन संहिता 104 का 4 भी पढ़िएगा, भजन संहिता 104 का 4, Psalm 104 verse 4। जो पवनों को अपने दूत और अपने टहलुए को धधकती आग बनाता है। हाँ, अपने टहलुओं, आपका असली तर्जुमा में, असली भाषा में आग को टहलुआ बनाता है ना, आपका बाइबल में है ना। सुनो आप बाइबल में पहले, ताकि सब पहले आप करेक्शन करके ठीक पढ़ा, आप लिखा हुआ कैसा पढ़ो ताकि बाकी लोग भी करेक्शन कर सके। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। आपका बाइबल में लिखा है टहलती आग को अपना टहलुआ, वो तर्जुमा में गलती है। अपने टहलुओं को या अपना सहयोगों को टहलती हुई आग बनाता है। फ्लेम्स ऑफ फायर मेक्स हिज मिनिस्टर्स फ्लेम्स। अब बाइबल में लिख दीजिएगा, आपको क्या बना सकता है? आग का शोला। शोला सब ठीक है, हाँ, आग का शोला। देखिए पवित्र आत्मा में इतना आग है, अंदर में जलना शुरू हो गया, सोचते सोचते एक एक कमी को डालकर जलना शुरू हो गया। उसके बाद हड्डी तक आग जाता है, फिर उसके बाद किधर जाता है? आप आग का शोला बनने। जो गुरदासपुर में एक नौजवान कॉलेज में पढ़ रहा था, उन्होंने मुझे आकर बोला, पास्टर जी अब मैं थक गया, मैं अन्य भाषा भी बोलता हूं, कॉलेज में जाते हुए लड़कियों को देखने का मेरा मन बढ़ता जाता है, इंटरनेट में बैठकर मैं फोर्नोग्राफी भी देखता हूं, क्या मेरा आत्मा सही है? मैंने उनको बोला बेटा बैठो, थोड़ा आग जलने। एक हफ्ते के बाद वो रोते रोते बोला, पास्टर जी मुझे अभी इतना आनंद आ रहा है, ये बातें मुझे बिल्कुल चूता भी नहीं। एक हफ्ते पहले परेशान था, क्या हुआ? उनके अंदर आग जलना शुरू हो गया। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा में इतना आग है, शैतान को मैं दावा देकर बोलता, शैतान तू कितना भी परखने के लिए, चेक करने के लिए चीजें लेके आएगा तो वो बातें पवित्र आत्मा का आग में जल जाएगा, मुझ में कोई असर नहीं होगा। मुझ में कोई असर नहीं होगा। पवित्र आत्मा का आग इतना जोर का है हमारे अंदर जलने के लिए, इतने जोर का। बाकी बातों में, मैं फौज में रहते समय में कंट्रैक्टर्स का काम चलता है,
एक कंट्रैक्टर क्या कर दिया, एक ब्रीफ केस भर के नोट भर के मेरे पास उधर लाकर ओरली को बता दिया। जाने के बाद ये साहब को बोल देना। मैंने ओरली को कार में बैठने जाते, मैं ओरली को भेजा, उनको बोलो जल्दी इधर आओ। मैंने बोला तुमको ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना तो लेकर चले जाओ। कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट होता है, फिर उसको सप्लाई ऑर्डर नहीं दिया जाता है। मैंने बोला अगर ये उठाकर लेकर नहीं गया तो क्या होगा। मुझे उस ब्रीफ के इस खोलकर उसमें क्या है देखने का भी मन नहीं आया। कितने, बोला पैसा है पूरा। वो ब्रीफ के इस खोलकर देखने का भी मन नहीं आया। मैंने बोला लेकर जाओ नहीं तो तुमको क्या डालूंगा, ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा तुम्हारा नाम। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा का आग आपके अंदर वास करते तो हर तरह का गंदगी को जला कर रखेगा। छोटा सा गलती आएगा तो भी बड़ा गलती। मैंने बोला मेरे मुंह से एक छोटा सा शब्द निकला, जाओ जाओ, वो मुझे कितना, मैं बोलता उसको पूरा जलाने तक मैं शांत नहीं रहूंगा। कैसा एम शामिल के मुंह से ऐसा शब्द निकला। माफी मांगा, प्रार्थना किया, मैं उधर नहीं छोड़ रहा। क्यों, किधर से घुस गया तुम? कैसा तुमको घुसने का हिम्मत हुआ? ऐसा उस बात के, मामूली बात, छोटी सी बात है लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा है। तो आग के अंदर आप आते वक्त में छोटा सी छोटी बात भी आपको बड़ा दिखाई देगा। शुद्ध होने के लिए आप देगा, आप बाद में क्या बनेगा, आग का शोला बनेगा। दिल्ली में आग का शोला चाहिए। दिल्ली के रीति रिवाज आपको मालूम है, 120 लोग आग का शोला बनकर नीचे उतर आया। यरूशलेम में पूरा आग लगाना शुरू कर दिया। यरूशलेम को उपदेश से भर दिया। बहुत तेरा याचक लोग, यीशु को सलीब दिया हुआ याचक लोग भी विश्वासी बन गया। तो हमारा कच्चा प्रचार से कुछ काम नहीं होता। आग जलाना, जब आपके अंदर आग पकड़ा फिर आपके अंदर बड़ापन नहीं आएगा। यूहन्ना 3:30 पढ़िएगा। यूहन्ना 3:30, जॉन chapter 3:30। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है वो बढ़े मैं घटूं। He must increase, I must decrease। यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा देने वाला वो आकर बोल रहा है, उनका चेले आकर बोल रहे हैं जिसको तुमने बपतिस्मा दिया लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। तब यूहन्ना बोल सकता हाँ मैंने उनको बपतिस्मा दिया है। नहीं, आवश्यक है वो बढ़े मैं घटूं। पास्टर लोग इधर देखे, पास्टर लोगों के अंदर आराम से कंपटीशन आएगा। मैं फिर आपको उठाकर फेंक दूंगा। आप कितना बड़ा पास्टर है मैं नहीं देखूंगा, मुझे आप बड़ा नहीं, हिंदुस्तान का राजधानी में आग जलना है। जब आपके अंदर आग आया तो फिर बढ़ता नहीं घटता है। एक मोमबत्ती जब जलना शुरू होता है तो क्या होता है, घटता जाता है। जब आग नहीं पकड़ता तो अपना बड़ापन को दिखाने के लिए, जब आगे के अंदर आ गया तो फिर बड़ापन का कोई बात नहीं आता। मैं उनका सेवा करूं क्योंकि हम आपस में कौन है भाई। आप लोग, कुछ लोग मुझे पप्पा बुलाता, मैंने बोला पप्पा बोलना गलत है, ऐसा बोलना नहीं। हम आपस में भाई लोग हैं, आपस में भाई। फिर भी आप बुजुर्ग है, कोई आप साइकिल रिक्शा वालों को भी पप्पा बुलाते हैं, उम्र के कारण बुलाते, लेकिन मसीह के तौर पर मैं किसी का पप्पा नहीं हूं। हमको सबको एक ही पप्पा है, प्रभु यीशु मसीह। हम सब आपस में भाई लोग। आप गुरदासपुर में आएगा तो कभी कभी
अपने टीम के लोगों का हाथ धोते हुए मुझे आपको दिखाई देगा। टीम के लोगों का हाथ क्यों धोता है? भाई पहले प्लेट भी धोना शुरू किया, इन लोग रोना शुरू कर दिया। अगर आप प्लेट धोना शुरू करें तो हम, फिर मैंने सोचा इनका रोना बंद कर, मैं प्लेट धोना छोड़ दिया। मैं फिर भी कभी कभी उनका हाथ क्यों धोता है? मैं बड़ा आदमी नहीं, मैं उनका सेवक हूं। बाकी धर्म में देते वक्त पहले थोड़ा सा प्रचार हो गया, इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। ये मसीह का मार्ग नहीं है। मसीह का मार्ग क्या होता है? खटता 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 जाता है, खटता खटता जाता है, बड़ा होते हुए नहीं जाता है। तो वो बड़े अवश्य मैं क्या करूं? करता जाऊं। तो पास्टर लोग के मन के अंदर में क्या आना है? मैं खटता जाना है। तो पवित्र आत्मा आएगा तो क्या आएगा? आग। आग के बाद क्या आ जाता है? प्रेरितों काम 2:4 पढ़िएगा। प्रेरितों काम 2:4 वचन पढ़ने के बाद एक ब्रेक देंगे, फिर प्रार्थना शुरू करेंगे। 2:4 वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पहले आग आया, फिर क्या आ गया? अन्य भाषा। पहले अन्य भाषा नहीं, पहले क्या आ गया? आग। अन्य भाषा कैसा आता है? यूहन्ना 7:37 से लेकर 39 तक पढ़िएगा। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 to 39। आप सबको मालूम है, फिर भी और एक बार। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जो प्यासा है। आज जितने लोग प्यासा आया है, सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे। और प्यास के साथ अभी आप इधर आया है तो समझो आप इधर रह रहा है, इधर पानी नहीं है। आपको मालूम हो गया उस जंक्शन में पानी आता है, वो चौक में पानी आता है रात के समय, फिर भी आप सचमुच में प्यासा है तो उधर जाएगा, लेकर पिएगा। आपके अंदर से जीव का जल नदी निकलेगा। पवित्र आत्मा बाहर से नहीं आता। जब परमेश्वर का वचन का बीज आया, पवित्र आत्मा भी आया है। सुना? पवित्र आत्मा बाहर से नहीं आता। वचन का बीज कौन लेके आया? पवित्र आत्मा। लेकिन अभी पवित्र आत्मा भरकर बहकर बाहर आना है। कोई बाहर से आपको नहीं देता। जब आपके अंदर सही उद्धार आया है तो उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आया है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वचन का बीज को लेके आया है। तो भरपूर होते वक्त आपके वो बर्तन भरकर बाहर बहना शुरू होता है। लूका 11:11 से 13 तक पढ़िएगा। लूका 11:11 से 13। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पहले प्यास होना है, दूसरा मांगना है। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। उधर में ये धन दौलत के लिए मांगने के लिए नहीं लिखा है। धन दौलत के लिए खटखड़ा, वो तो हमारा स्वर्गीय पिता जानते हमको क्या चाहता है। प्रभु मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा के बिना मैं चल नहीं सकता, मैं रह नहीं सकता। तो मांगेगा तो प्रभु पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। प्रेरितों का 5:32 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं।
जो उनको आज्ञा मानते हैं उनको प्रभु क्या दे रहा है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए प्यास और मांगना, आज्ञा मानने के लिए। आप पवित्र होने के कारण पवित्र आत्मा नहीं मिलता। अगर आपको पवित्र होने का मन है तो पवित्र आत्मा मिलेगा। समझ गया? जो पवित्र है उनको पवित्र आत्मा दिया नहीं जाता। जिसको पवित्र होने का मन है, प्रभु मैं गंदा हूं, मुझे पवित्र होना है, मांगेगा तो क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा आते समय में कौन सा हालत आते हैं? 47 एसेकिएल 47 निकाले, एसेकिएल 47। उसका पहला आयत से लेकर 5 तक पढ़िएगा। एसेकिएल 47 पहला आयत से लेकर 5 तक। एसेकिएल 47 1 to 5। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। देखिए, इधर में पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। प्रभु का वचन में उत्पत्ति से लेकर हम पढ़ते समय में जगह जगह पवित्र आत्मा को एक नदी के तौर पर बताया गया है। उत्पत्ति में, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है। ये पवित्र आत्मा का नदी है। उन्होंने 1000 गज नापा तो पानी टखनों तक था। फिर 1000 नापा तो पानी घुटनों तक। फिर 1000 नापा पानी कमर तक। फिर 1000 नापा तो गहरा जल, तैरने के बिना पार नहीं कर सकता, तैरने के बिना। मूसा से लेकर नूह तक पवित्र आत्मा का काम टखनों तक था। नूह से लेकर मूसा तक घुटनों तक। मूसा से लेकर पेंटिकोस्ट का दिन तक 120 रोज प्रार्थना किया, कमर तक। लेकिन मूसा से पेंटिकोस्ट के दिन से पानी बहुत गहरा हो गया, तैरने के बिना। अभी अन्य भाषा कैसा बोलता है? मान लो आप में से कितने लोगों को तैरना आता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपने देखा होगा पानी कमर तक है तो भी आप पानी में चल सकता है, पानी गर्दन तक है तो भी चल सकता है। पानी जब आपके सिर के ऊपर आएगा तो कितना भी बड़ा फैलमान हो, पाव जमीन से उठेगा, हाथ पाव मारना शुरू करेगा। समझा? आपका शरीर अभी हिलता नहीं, शायद पानी गर्दन तक, पानी कमर तक हो, शायद गर्दन तक हो। 1 फुट और आगे जाओ, 1 फुट और। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। चंचल पार्क में पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा था। मिस्टर चोपड़ा, चीफ इंजीनियर साहब, आज भी बैठे हैं। मैं उनको देखते समय उन्होंने इतना आत्मा में, इतना शरीर हिलता हुआ मैंने नहीं देख रहा था। लेकिन चंचल पार्क में मैं देखा तो बाकी लोग, कुछ लोग बाहर में आत्मा में पानी में टहल रहे थे। मिस्टर चोपड़ा एक्सप्रेस स्पीड की तरह चल रहा है बाहर आके।
उनको याद है या नहीं, मैंने देखकर मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद किया। शू 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 कुछ शब्द उनका मुंह से निकल रहा है, एक्सप्रेस गाड़ी की तरह भाग रहा है, चल रहा है, दौड़ नहीं रहा था, स्पीड से। मैं थोड़ी देर देखकर मैं प्रभु को कितना धन्यवाद किया। तो ठहरने का हालत सबका एक जैसा नहीं है। इमोशन आते समय में आपने देखो, गोल मार रहा है कोई, एक गोल मार दिया फुटबॉल में, मार दिया तो कुछ लोग ताली बजा, कुछ लोग अपने सिर में पैर कैप भी फेंक करके खुशी मनाया, कुछ लोग ग्राउंड में कूदेगा, कुछ लोग बैठकर मुस्कुराएगा। इसी मुताबिक कोई मर गया, कुछ लोग छाती पीट कर उधर बैठने वाला सबको परेशान करेगा, कुछ लोग मामूली थोड़ा सा रोएगा, कुछ लोग रोएगा भी नहीं दुख से। तो पवित्र आत्मा आते समय में सबके ऊपर एक जैसा नहीं, एक एक का इमोशन को जानते हुए प्रभु कार्य करता है। लेकिन जब शक्ति का जरूरत पड़ते तो बड़ा शक्ति आएगा। मैं कितने बार अकेला प्रार्थना कर प्रभु से बोला, प्रभु रोको रोको, मुझे अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, मुझे याद नहीं। कभी कभी मुझे छाती फटता हुआ महसूस होता, प्रभु रोको, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार नहीं, कितने बार, क्योंकि पवित्र आत्मा आकर इतना, अभी मैं इतना मार खाया, हजारों लोग आते वक्त मुझे पवित्र आत्मा का शक्ति आकर ऐसा लगता है एक कुछ भी नहीं। मैं इधर ही आपका करोल बाग में, दिल्ली में करोल बाग में मीटिंग चला रहा था। मीटिंग चलाते समय में वर्ल्ड टुमारो, करीब 20-25 साल पहले की बात है, वर्ल्ड टुमारो करके प्रचार कर रहा था करोल बाग का स्टेडियम में, मार्केट के बीच में, उधर में पब्लिक मीटिंग में होता है। फीबा सिंगर्स आकर गीत गा रहा था। तीसरा दिन कुछ आरएसएस, करीबन 300 आरएसएस लोग आकर खाकी निकर पहनकर उनके पास झंडा भी दे, बोलने लगा सामुएल गो बैक, सामुएल गो बैक। चौथा दिन भी आया। पांचवां दिन उन लोग करीबन 500 से ज्यादा आ गया, उन लोग बिजली काट दिया, स्टेज में आ गया, फीबा सिंगर्स का अकॉर्डियन वगैरह ले गए और लोहे का डंडा उनके पास में। मेरे साथ तर्जुमा करने वाला भाई भी डर के भाग गए, मेरा पत्नी भी उधर थे उस समय में। मेरे अंदर इतना अभिषेक आया, मेरे चारों तरफ पूरा आरएसएस लोग लोहा का झंडे के साथ। तब तक मैं इंग्लिश में बोल रहा था, अभी मैं टूटा फूटा हिंदी शुरू कर दिया, वो इधर में रहकर। उस वक्त आया हुआ आरएसएस लोग 1000 से ऊपर कितना था, मुझे ऐसा लगा था मक्खी जैसा। इतना बड़ा आरएसएस ग्रुप को कैसा मुझे महसूस हुआ, मक्खी, छोटा मक्खी मच्छर है। मैं दिलेरी से प्रचार किया 15 मिनट यीशु मसीह पर। इस यीशु को कौन चाहता है, कुटनाटे को बोल दिया। प्रचार किसको कर रहा था? आरएसएस लोगों को। उसमें से 72 आरएसएस एक हाथ में झंडा है, दूसरे कुटना में बैठ गया, यीशु चाहिए बोलकर। 72 गिना, एक हाथ में क्या है? लोहे का झंडा। तो फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन को बोला उनके लिए मीटिंग रखो। अगला हफ्ता मीटिंग किया, 72 जगह में 79 आया, 79 आया। उनमें से 2 प्रभु का सेवक भी बन गए। तो मैं आपको बोलता हूं, इन्हीं दिनों में जब इतना मुसीबतें सामने आते समय में आपके अंदर आत्मा का शक्ति पूरा जोर से आना है, आग भी आना है, आत्मा का शक्ति भी आना है। मुझे उधमपुर में मैं पेड़ के नीचे खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। भाई लोग, हिंदू भाई लोगों को गुस्सा आ गया, मुझे खींच कर कमरे में ले गया। 22-25 लोग खूब पिटाई किया मुझे, फुटबॉल की तरह, एक दीवार से दीवार। मैं जंप करते उन लोग आधा घंटे मुझे पिटाई करने के बाद बड़े लोग लंबा सांस खींच रहा है। मैं उस वक्त भी बॉल की तरह उधर से 7 किलोमीटर पैदल चलकर घर में मेरा पत्नी के उधर में गया। उधर जाकर मेरा पत्नी के सामने रोया नहीं, देखो मुझे इतना बड़ा भीड़ के लोग पिटाई किया, मैं मुझे पीने के लिए कुछ दे दो। मैं बोला भी नहीं, मार खा के आया, लेटा
5-10 मिनट के बाद थोड़ा दर्द आना शुरू किया। इसका मतलब इतना 20-25 लोग मुझे खूब पिटाई किया, पिटाई करने वाला थक गए। मैं फिर भी 7 किलोमीटर पैदल, क्योंकि मेरा बटुआ सब उन लोग ले लिया, कुछ भी नहीं, उधर से उधमपुर से गढ़ी तक मैं पैदल चला। इतना 22-25 लोगों का मार खाने के बाद आत्मा का शक्ति हम देखते हैं, शिमशोन के ऊपर शक्ति आया, बल से पवित्र आत्मा उतरा। उन्होंने वो शेर को क्या किया, बकरी की मानिंद उसको फाड़ दी। उसके बाद उनको रस्सी से बांध के लेके आए, शक्ति उनके ऊपर आया। 1000 लोग को उन्होंने मार दिया एक गधे के चपड़े से। इतना शक्ति आया। हम ऐसा लोगों को मारने का शक्ति नहीं, बल्कि मेरे प्यारों, जब आत्मा का बल आता है, एक बड़ा मकान भी छोटा सा दिखाई देगा। इतना बल। एक बार जम्मू में मुझे कितना बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गए, प्रभु ने बोला जाकर उनको अरेस्ट करो। उन लोग आगे नहीं आ सका, उनके बीच में गया। ऐसे सारे बातें बताने का भी समय नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, दिल्ली में आग से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ लोगों का जरूरत है। अन्य भाषा एक वचन पढ़कर फिर आपको ब्रेक देने जा रहा हूं। पहला कोरिन्थी 15:2 पढ़ो। पहला कोरिन्थी 15:2। नहीं, 14:2, माफ करना, 14:2, माफ करना, 15:2 नहीं, 14:2, माफ करना, नॉट 15:2, 14:2। हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, अन्य भाषा में बातें करते मनुष्यों से नहीं बल्कि किससे बातें करता है, परमेश्वर से। आप देखिए, पानी आपका सिर के ऊपर आया, आप हिंदी बोलोगे, हिंदी बोलने के लिए मुंह खोलेगा, बब्बा बब्बा का अलावा कुछ नहीं आएगा। अन्य भाषा का बातें आप पानी में पूरा डूब जाते हैं। लेकिन हमारा कुछ लोगों का हालत क्या है, मैं आपको बताता हूं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में आइएगा। उसका 15 पढ़िएगा। 15। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हमारे बहुत लोगों का अनुभव, मसीह जीवन का आपका बहुत लोगों का अनुभव कैसा है, पवित्र आत्मा का नदी में आप उतरा है, कमर तक पानी है, मीटिंग में आता वक्त सिर झुका के बल 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 का बोलेगा। बाद में आप खड़ा है, आपका पाँव जमीन में है, आधा ठंडा है आधा गर्म। इसलिए जो बाकी जो पानी का बाहर है वो पूरा दुनिया की चीजों के पीछे मन लगाता है। मेरे प्यारे भाई, और थोड़ा आगे जाओ, पानी के अंदर आ जाओ, पानी का बहाव के अनुसार जाना है, आत्मा के अनुसार चलने का। आप पानी के अंदर में जाते समय में एक 30 किलो 40 किलो वजन लेकर जा रहा है, पानी सिर के ऊपर से आएगा तो वजन आपको कुछ भी नहीं लेगा, पानी वो वजन पूरा उठाएगा। आप पानी के अंदर पड़ा है, किसी ने जोर से पत्थर मार रहा है, आपको सिर्फ पत्थर आकर टच करता महसूस होगा, कोई दर्द नहीं होगा। किनारे में खड़ा होकर कोई गाली दे रहा है,
आपको मुंह खोलकर गाली नहीं आएगा, अन्य भाषा ही आएगा। किनारे में जो चीजें खूबसूरत मकाने खूबसूरत हो तो देखने से आपको कोई अट्रैक्शन नहीं रहे, क्योंकि आपका नजर पूरा उस पानी में फिल्टर होकर जाता है। मेरे प्यारो, प्रभु ने ये पवित्र आत्मा देने के कारण चाहे कितना भी परेशानी हो सकता है, हम जी सकता है। आप क्यों, आधा ठंडा है आधा गर्म है। आज इस हॉल का सबके सब उस गहराई में जाना है। अभी आपको ब्रेक दे रहा हूं, ब्रेक 5 मिनट का ब्रेक जल्दी जाए, और ब्रेक के बाद जो लोग अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया वो आगे आकर बैठेंगे। भाई लोगों, बहन लोगों, जो पवित्र आत्मा पाया पीछे, आज सब पवित्र आत्मा देने के लिए प्रभु इधर है। ब्रेक सुनिएगा, ये पवित्र आत्मा का प्रोग्राम प्रभु मुझे खास बोलने के कारण हो रहा है। प्रभु ने मुझे बोला पवित्र आत्मा के बारे में सिखाओ। कोई बीच में बात ना करे। प्रभु बोला पवित्र आत्मा के बारे में सिखाओ, और मैं उन सबको नए रीति से भरपूर करना चाहता हूं। आप लोग बोलने के कारण नहीं, मेरा मन के इच्छा के कारण नहीं, प्रभु यीशु ने सीधा मुझे बोला है कि मैं दिल्ली के भाई बहनों को, सेवकों को नए तरीके से भरपूर करना चाहता हूं। तो परमेश्वर के योजना के अनुसार हम इधर इकट्ठा हुआ है। प्रभु जो बोलता है वो हमेशा पूरा करता है। प्रभु यीशु जिन्होंने भरपूरी नहीं पाया उनको भरपूरी देगा। अगर आप कमर तक पानी में हैं तो आगे और जाए। सबसे पहले आग कैसा अपना कमियों को प्रभु के सामने रखे। पहला कमी, दूसरा कमी, एक एक गलती रखे, रोना आए, फिर आप प्रभु का स्तुति 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 करते करते आपका जबान बदलना शुरू होगा। दाहिने बाएं ना रखे। पहले आग के द्वारा शुद्ध होने के बाद फिर आपको ऐसा लगेगा स्तुति करें। आप स्तुति 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 बोलते बोलते स्तुति का शब्द बदलता जाएगा। अन्य भाषा में बोलना शुरू करेगा। अन्य भाषा में जो बोलता है परमेश्वर से बातें करते। तो स्तुति स्तुति बोलते वक्त फिर आपका दिमाग उधर आने के लिए हालेलुया प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दो, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं। स्तुति 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 आप ऐसा करते वक्त आपका ओटों को आप पवित्र आत्मा को देता है। बुद्धि उसमें कंट्रोल करने के लिए आने नहीं देता है। स्तुति 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 करते समय तो आप स्तुति बोलते समय हालेलुया बोलना नहीं, तब आप अपना ओटों को बुद्धि में कंट्रोल करता है। बुद्धि को आने का मौका ना दे। स्तुति स्तुति बोलकर पवित्र आत्मा ही आपको कंट्रोल करे। कोई ना डरे, दुष्ट आत्मा आपके ऊपर नहीं आएगा, वो देखने का काम मेरा है। अगर कोई किसी के ऊपर दूसरा आत्मा आएगा तो उसको पकड़ा जाएगा। तो इसलिए आप उसका चिंता मत करें, लेकिन अपना गलती को इकरार करें। और जैसा आग भड़क उठता है, सोचते सोचते आग भड़क उठा है, प्रार्थना शुरू करें। आपको पूरा आजादी है। पहले गलतियों को इकरार करें। ये गलती को चलाओ, ये गलती को चलाओ। आग हमारे बीच में आया है। जैसे 120 लोगों के ऊपर आग का जीव पड़कती हुई दिखाई दी, उसी मुताबिक आपके ऊपर एक एक के ऊपर आत्मा का आग जलने के लिए तैयार है। अपने आप को दे दें,
यीशु के वेदी पर अपने शरीर को अर्पण करें, टुकड़ा टुकड़ा करके अर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं जीभ खोलकर बोलना शुरू किया। जिसके अंदर पानी आता है और आगे चला। आमीन। पवित्र आत्मा जो बोलते हैं दो बातें पवित्र आत्मा मुझे बोले बताने के लिए। आप में से कुछ लोगों को शैतान ऐसा आपको बोलते हैं, तुमने पहले मेरे पास आया था, फिर तुम प्रभु के पास गए थे। शैतान ऐसा बोलते, तुम प्रभु के पास गए थे, उधर से पीछे हट गया, अभी प्रभु ने तुमको छोड़ दिया। अभी तुम कितना भी कोशिश करेगा तो भी तुमको आत्मा नहीं मिलेगा। प्रभु बोलता है तुम इकरार करेगा, तुम्हारे सारे पापों को मैं माफ करूंगा और तुमको नया तरीके से मैं भर दूंगा। शैतान का बात को आपका दिमाग में तो उसको उतार दो। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारे सारे पापों को मैं माफ करता हूं, तुम इकरार करो, नया तरह से भरेगा। और जिन्होंने पवित्र आत्मा अभी तक नहीं पाया, प्रभु से अपना गलती मानने के बाद विश्वास के द्वारा स्तुति शुरू करो। मुंह खोलकर स्तुति, और ताली बजाने का मन करता है तो ताली बजाओ। पानी में अब उतर रहा है, पानी में उतरते वक्त तैरने का तैरने से पानी में। उसके अलावा आग जलना शुरू हुआ है, कोई नहीं रोक सकेगा, ऐसा आग फटकने जा रहा है। प्रार्थना शुरू करो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आत्मा सब कुछ कर रहा है, प्रभु यीशु कर रहा है। मैं चुप कर इधर बैठकर प्रार्थना कर रहा हूं। शाबाला बराबती नहीं कहता ना ठिलाते ना कहना। जो पवित्र आत्मा अभी तक नहीं पाया, स्तुति 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 बोलना शुरू करो। पवित्र आत्मा पाने के बाद उसको खो दिया, अभी स्तुति शुरू करो। नए तरीके से प्रभु भरने जा रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आमीन, आमीन। अभी तक जिन्होंने भरपूरी नहीं पाया, आमीन, अभी तक इधर बैठे हुए में से कोई भरपूरी नहीं पाया, अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, तो आप प्रभु से ऐसा बोले, प्रभु कौन सा रुकावट है? अगर प्रभु पवित्र आत्मा आपको याद दिलाते फलाना आदमी से तूने झगड़ा किया है, प्रभु से बोलो, प्रभु मैं उनसे माफी मांग लूंगा, जब मैं उनसे मिलते मैं उनसे माफी मांग लूंगा। अभी आप किसी को कुछ पैसा देना है तो प्रभु आपको याद दिला रहे, तो प्रभु मैं उसको पैसा दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, जब पैसा मिलता मैं उनको दे दूंगा। ऐसा प्रभु से बोले, प्रभु को स्तुति करें। अभी सेवकाई के लिए प्रभु एक नया अभिषेक देने जा रहा है। अभी आपका सेवकाई के लिए, दिल्ली के सेवकाई के लिए, सेवक लोग, एल्डर लोग और विश्वासी भाई लोग, प्रभु दिल्ली में शैतान का किला तोड़ने के लिए शक्ति मुझ पर उंडेल दे। दिल्ली का शैतान का किला तोड़ना है। दिल्ली में, पूरा दिल्ली में पवित्र आत्मा का आग फैलना है। उसके लिए मैं अर्पण करता हूं। अभी एक स्पेशल प्रार्थना है, प्रभु दिल्ली की सेवकाई के लिए मुझे अभिषेक कर, दिल्ली की सेवकाई में गवाही देने के लिए मुझे तैयार कर। प्रार्थना शुरू करो। एक स्पेशल अभिषेक सेवकों के ऊपर, एल्डरों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर प्रभु भेजने जा रहा है। मांगो। हालेलुया। दिल्ली में शैतान का किला तोड़ना है। खरबाला एक नया अभिषेक। अभी तक का अभिषेक से कार्य नहीं होता। तीर की तरह चलने वाला एक अभिषेक विश्वासियों के ऊपर, एल्डरों के ऊपर प्रभु भेजने जा रहा है। अभिषेक पाओ। Kabala batara bere da nava kaba baba baba teni katara dele teni 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 दिल्ली का हर किला टूटना है। जैसे हेरियो किला टूटा है, आत्माएं निकल आना है। ताजा अभिषेक। पार्लियामेंट का सेवा के लिए ताजा अभिषेक। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ताजा अभिषेक।
प्रभु की आत्मा साफ बता रहा है, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, बीजेपी का एल.के. अडवाणी, शिवसेना का लीडर, सबके ऊपर प्रभु का वचन ले जाने के लिए एक टीम को तैयार करो। प्रभु बहुत साफ बता रहा है, एक टीम को तैयार करो ताकि हिंदुस्तान का पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स, प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक सुसमाचार उनके लिए गवाही के लिए। प्रभु सिस्टर सीता को प्रभु पहले ही बोल कर रखा है, इसके अलावा और कौन कौन है उन तक प्रभु का वचन लेकर जाओ। ऐसा प्रभु शक्ति से बोल रहा है। प्रार्थना शुरू करें। आप में से किसको प्रभु बोझ दे रहा है? हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक सबके पास सुसमाचार का सभा पहुंचाना है। उनको मालूम है तो भी गवाही के लिए प्रार्थना करो। प्रभु मुझे अभिषेक कर। प्रभु छोटों को भी लेकर जाता है, बड़ों को भी लेकर जाता है। हालेलुया। समय आ गया है, अभी देरी नहीं कर सकता। ऊपर से शुरू करना है। अभी आरएसएस, शिवसेना, सब लीडरों के ऊपर प्रभु का वचन, सुषमा स्वराज, सबको बोलना है, सबको बोलना है। हालेलुया। हिंदुस्तान यीशु का है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। शैतान तुम हुकूमत करने का नहीं है, यीशु मसीह का है, यीशु मसीह का है, यीशु मसीह का है, यीशु मसीह का है। ऊपर से लेकर नीचे तक यीशु मसीह का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 यीशु राजा है, यीशु ही राजा है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर, यीशु मसीह ही परमेश्वर, यीशु मसीह ही परमेश्वर। विश्वास से हम एक दो बार गाएंगे। विश्वास कहते हैं, सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। विश्वास से ताली बजा के, से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। फसल हर
हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य नहीं उसकी आत्मा से संभव है सभी। सामर्थ्य शक्ति से नहीं उसकी आत्मा से फसल फसल हालेलुया महता हालेलुया ओ हालेलुया मैं तार ज्ञानार्थ आमीन। सिस्टर सीधा इधर आए। प्रभु ने सिस्टर सीधा को हिंदुस्तान का पॉलिटिकल लीडर, पार्लियामेंट्री, ऐसा लोगों को, प्रेसिडेंट, उनको उन तक सुसमाचार पहुंचाने का एक बोझ दिया है और इनके साथ मिलकर इस काम करने के लिए जिन भाई बहनों को मन होता है, प्रभु प्रेरणा देता है, आज या कल सिस्टर से मिले और फिर मेरे पास आए। तो आपको कैसा उनको वचन देना है, क्या वचन देना है, ये जो मीटिंग के बाद 27, 28, 29, 30 तारीख तक मैं इधर है, एक स्पेशल ट्रेनिंग देंगे ताकि लीडरों को कौन सा वचन बताना है। तो आप लोग जो लोगों के अंदर ये बोझ लग रहा है, मैं प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचना है, प्रेसिडेंट तक पहुंचना है, और पॉलिटिकल लीडर्स, शिवसेना, आरएसएस, जमायत इस्लामी, सबके पास पहुंचना है स्टेप बाय स्टेप। प्रभु मुझे दे। हम नीचे तरह से गरीबों की वचन सुनाता है, सड़क में पड़ा हुआ कोड़ियों को, बाकी लोगों के, हर लोगों के ऊपर हम प्रभु का वचन लेके जा रहा है। उसके साथ साथ सबसे ऊंचे हुकूमत करने वालों पे और भी प्रभु का वचन ले जाना हमारा जिम्मेवारी है। इसलिए सिस्टर सीधा को आप मिल सकता है, मिलकर ऐसा जिसके अंदर बोझ है, मेरे पास ये मीटिंग खत्म आज नहीं कल तक आप लोग प्लान बने, फिर मैं आपको एक स्मॉल छोटा ट्रेनिंग कैसा उनके पास वचन बताना है, कौन सा तरीके से शुरू करना है, उसके बारे में प्रभु के वचन से आपको समझाएंगे। इस बात के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हिंदुस्तान का टॉप लीडर्स को और पॉलिटिकल लीडर्स को तेरा वचन पहुंचाने के लिए तूने हमको
हुक्म दिया है प्रभु, उसके लिए हमको तैयार कर। सिस्टर सीधा के साथ में और कौन कौन जाना है उनके लिए भी तू तैयार कर, तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम, आमीन। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात किया पिता प्रभु, पवित्र आत्मा आपने नियंत्रण किया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। बाकी सारे समय में भी आप हमारी अगुवाई करें, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सबके साथ, सब पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।